अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं आई हुई हूँ सनियाज ब्राइडल लाउंज जो कि तारिक मार्केट F10-2 में है और आप सबको तो पता ही है। और मैं आज आई हूँ जनाब, मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पहले आपको बिफोर वाली लुक दिखा देते हैं। काफ़ी सोचो विचार के बाद ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो ये तो होगी आज की वीडियो जनाब वाली, बड़ी मज़ेदार। साथ ही मुझे एक बच्ची पूछ कर गई है प्यारी सी कि जी मैं आपके लिए चाय ले आऊँ। मैंने कहा भी नेकी और पूछ तो गपशप भी लगाते जाते हैं और अपने सारे स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और देखते हैं जनाब कि क्या आता है लास्ट रिजल्ट। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्यू वीक्स पहले इसकी लेयर कटिंग हुई है मेरे बालों की। तो इस हिसाब से कटिंग की आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले बनाई जाएगी जनाब एक बेस, प्यारी सी बेस का मतलब ये कि सारे बालों की एक ही टोन होनी चाहिए और फिर इसके अंदर से निकाले जाएंगे लो लाइट्स। अभी तक यही डिसीजन है, क्या कलर करवाएंगे, क्या शेड यूज होंगे, यही तो मजेदार किस्म का ट्विस्ट है। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद मी। तैयारियां जनाब शुरू हो गई हुई है। जी हाँ, यहाँ पर कोई चिकन रोस्ट नहीं होने लगा, बल्कि यहाँ पर होने लगे हैं मेरे लो लाइट्स। अच्छा जी, ये है सारी हेयर ट्रीटमेंट की जो लवाजमात है और ये सारे के सारी बॉटल्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होने लगी हैं। मतलब आप ये कहें कि जी ये सारा मैंने ही लगवा लेना। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि आपके बाल रिवाइटलाइज हो जाते हैं, डैमेज ख़त्म होता है। और अगर आपने बाकी कोई ट्रीटमेंट्स करवानी है जैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट है वगैरह वगैरह, तो ये सारे बड़े ही अच्छे वाले काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ये इधर आ गई हूँ जनाब मैं। हाय, यहाँ पर एसी लगा हुआ है जिसकी आपको हल्की फुल्की आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन इसकी वजह से कमरा बहुत कंफर्टेबल हुआ है और इस सीट पे मैं अब आराम से बैठ जाने लगी हूँ क्योंकि अगले 2-3 घंटे मुझे यहीं पर ही बैठना है। और उसके बीच में क्या कुछ होगा ये आपके साथ हम करेंगे जनाब अली शेयर। और अभी तक मैंने मुजीब को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि मैंने कोई गलत बात की है भाई, इसलिए नहीं बताया कि भाई एक सरप्राइज़ आपको भी मिलेगा और साथ ही मुजीब को भी मिलेगा। कपड़ों का बचाव ज़रूरी है जनाब, कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रॉप गिर जाए आपके फिर वो उतरता नहीं है। तो ये मैंने लगवा लिया है बेटा। इसको ना आप थोड़ा सा ढीला करके लगाएं, मुझे गले में ना उलझन होती है। हाँ, ऐसे ढीला सा कर लें। चलिए अच्छा जी, एहतियातन पहले खाली ये पहनाया था ना, अब एहतियातन नीचे हमने टॉवल भी रख लिया क्योंकि ब्लीच लगेगा। ये ना हो कि मैं घर जाऊं तो ये मेरा जो पर्पल कलर का सूट है ये बिल्कुल ही ऑफ वाइट बना हुआ हो और कोई और ही प्रिंट बना हुआ हो। हम इसमें फॉइल लगाएंगे, फॉइल लगाने के बाद नीचे वाले बालों में कलर लगेगा, जब फिर वॉश हो जाएगा फिर रूट्स होंगे और फिर लास्ट में ग्लॉसिंग। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि कलर 2 हुए हुए हैं शेड, ऊपर डार्क हुआ है और अगर आप देखें तो ये नीचे जो है ये तो कुछ ब्लॉन्ड सा हुआ है। इस सारे को एक टोन में लाने की बात कर रही है नहीं, मतलब ये कि बेस कलर जो है ना, बेस कलर वो बिल्कुल एक होना चाहिए ताकि उसके ऊपर लो लाइट्स जो हैं वो सही पॉप आउट करके नजर आए और फिर आएगा मजा। मैं सोच रही थी कि जो सिल्वर है ये बहुत ही ज्यादा, ये डार्क बेस के साथ सिल्वर कुछ अजीब सी नहीं लगेंगी? हाँ, हम लोग मिक्स में ले जाएंगे ना, ऐश सिल्वर सा कुछ कर लेंगे, मतलब सिल्वरिश ऐशी ब्लॉन्डिश, ये सारा कुछ एक मिक्स्ड सा सिचुएशन होने लगी है। अच्छा जी, ये बच्चियां जो देखें कर रही हैं, ये मेरी आंखों के सामने बिल्कुल छोटी छोटी यंग बच्चियां थी जो आई थी। मैं इनको यही अभी कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, मैंने कहा यार इनके माशाल्लाह बेबीज़ भी हैं, लेकिन आजकल की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है हमारी बच्चियों में कि इन दोनों ने अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट और फिट कर लिया। तो मुझे ये आप दोनों की जो चीज़ें हैं ना, ये आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय बोथ द गर्ल्स। ये बात हम कर रहे थे, ये बालों के अलावा बात थी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ का कि दे आर वेरी वेरी केयरफुल। वो आपके एक बाल के स्ट्रैंड के ऊपर चेक करते हैं कि जो ब्लीच कितना लगाना है, क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बालों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली लगता है, अदरवाइज फिर बाल डैमेज होने का डर होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पर नहीं है। मतलब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। ओह गुड, वाह, चाय आ गई है यार, गुड हो गया।
आई लाइक दिस कप। ले जी, चाय आ गई है, साथ साथ काम भी चल रहा है, साथ साथ गप्पे भी लग रही हैं। इसके बाद थोड़ी सी फुट मसाज हो जाएगी तो होपफुली अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मुझे एक अंदर से फीलिंग आ रही है। वाह भाई वाह, क्या चाय बनाई है इस बच्ची, वाह। है भी नूरीन, यार मुझे तो लगता है आधा काम तो हो भी गया कि नहीं? नहीं, अभी हम आधे से थोड़ा पीछे हैं। आधे से थोड़ा पीछे है, चलो हो जाएगा। सपना जरा ये दिखा दें कि ये हो क्या रहा है भाई, हो क्या चल क्या रहा है? और वो जो बीच में से बाल निकाल निकाल कर करते थे, वो क्या होता था? हाँ, वो भी स्ट्रीक्स ही हैं। वो स्ट्रीक्स थे, है ना? जी। ये लो लाइट्स हैं जी, ये अंदर से निकलते हैं। वो थोड़ी ब्लेंड सी आती हैं। शुरू में बहुत थे, बहुत प्रॉब्लम। पहले ज्यादातर वही चलते थे। तो इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगी कि कहानी में ट्विस्ट क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी बेस नहीं बनी, लेकिन लो लाइट्स निकाले जा रहे हैं, और वो क्या है और क्यों हुआ है, इसके लिए आपने ट्यून रहना है, स्टे ट्यून। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि बेस पहले नहीं बना है। इसमें क्या ट्विस्ट है? इसमें ये फायदा होगा क्लाइंट का कि जैसे पहले से ही ब्लीच्ड बाल है, तो इनको अभी हम लो लाइट्स निकाल कर भी ब्लीच करना था, तो अगर हम पहले सारे के सारे डाई करते, फिर लो लाइट निकाल कर फिर ब्लीच करते, तो वो केमिकल ट्वाइस इस्तेमाल हो जाना था आपके बालों पर। अब बालों की जनाब हो जाएगी सेफ्टी कि पहले हमने जो ब्लीच वाला मामला है थोड़े बालों का, जो कि सिर्फ लो लाइट्स में था, वो सिर्फ ब्लीच होंगे, बाकी आराम से बाद में बेस बनेगी, रूट्स होंगे और फाइनल फिर एक लुक आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जो भी चीज़ बालों के ऊपर अप्लाई होती है सनियाज ब्राइडल लाउंज में, सोच समझ के होती है। यहाँ पे अंधाधुन केमिकल पे केमिकल वो सिर्फ रिजल्ट देने के लिए अप्लाई नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर पहले डीप थिंकिंग होती है कि अगले के बाल को कितना एक सेफ रखा जा सकता है, और फिर इसके बाद ऊपर से और भी जो है वो प्रोसीजर्स करवा लिए जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते ठहर के। ये मैं आपको थोड़ा सा ज़रा मेरी पोजीशन इस वक्त मैं अपना सरवर सीधा करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद फिर मैं इन बालों के ऊपर क्या अप्लाई करवाने वाली हूँ, क्या प्रोसीजर करवाने वाली हूँ कि जो रफनेस हो जाएगी थोड़ी सी, वो किस तरह से ख़त्म की जाएगी। अच्छा जी, लंबा प्रोसेस है, तो हमने साथ खूब गपशप लगाई हुई है। मैं बता रही थी इन सब बच्चों को अपने गांव के वो कि मैं एक दफ़ा ना बड़ी डाइटिंग शाइटिंग करके गई और मैं बड़ी स्मार्ट अपनी तरफ से हुई। अब गाँव की औरतें अम्मी से पूछें इसको क्या है, ये बीमार हो गई है, ये ऐसे तो नहीं है, कहीं खुश है ये अपने घर में? उफ माय गॉड, मैं तो इतनी शर्मिंदा, क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत ज़्यादा डाइटिंग को अच्छा नहीं समझते और बहुत पतले होने को भी अच्छा नहीं समझते कि भाई घर का काम काज करना है तो ज़रा थोड़ा वेट शेट होना चाहिए। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कभी ज़्यादा वेट बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि यार मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स या बीमारियाँ होती हैं ना वो रिलेटेड टू ओवर वेट है। अभी मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बट आई एम ट्राइंग कि कम से कम 2-3 किलो जो है ना। आप लोग क्या करते हैं, अर्ली डिनर कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में, और उसके बाद सुबह तक कुछ ना खाएं ना, तो ये एक बड़ी अच्छी रूटीन हो जाती है और इससे वेट भी कम होता है। नौरीन, जैसा कि आप कह रही हो ना कि आपका बेटा शरीफ है और बेटी शरारती है, तो वो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं भी इसी तरह ही ना मही मुंडा टाइप
कि एक दफ़ा हम लोग शिफ्ट हुए ना एक घर से दूसरे घर में, तो सारे लोग देख रहे कि जी ये बेडरूम किसका होगा, बाथरूम कैसा है, वो ये किचन ऐसा है, और मैं बाहर खड़ी होकर जायजे ले रही कि अच्छा इस दरख्त पे कैसे चढ़ना है, इसकी इस टहनी से उधर जाऊं और फिर ऊपर जाऊं और छत पे कैसे चढ़ना है। तो अम्मी कहती थी कमाल मही मुंडा टाइप लड़की मैंने पैदा की है। ये क्या नौरीन? ब्लीच पाउडर है और साथ में वॉल्यूम डाला है। और अब ये इसको ब्लू ट्यूब है, इससे गड्ढा में अच्छा होता है, ऑरेंज टोन में हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ये हो रहा है जी मिक्स। वाह जी वाह, ये बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है मिक्स करना। अभी कितनी देर और है? अभी आपका टाइम है काफ़ी। नहीं इसका, ये जो आप कर रही हैं ये वाले स्टेप, 10 मिनट और है। 10 मिनट्स का स्टेप जनाबे अली और है, और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप के साथ। हाईलाइट से हम 7 के शेड को करेंगे, ऐश ब्राउन की तरफ चला। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है नौरीन, जी चेंज भी होना चाहिए ना, जी कि अगर वही डार्क बालों वाली डार्क सी लुक आ रही है तो देन मज़ा नहीं आएगा। आप जो बता रही हैं 7-1 वाला, जी उससे आई थिंक एक पूरा एक ब्लॉन्ड और एक पूरा एक वार्म सी इफेक्ट आएगा बालों में। थोड़ी वैसे हमने डिस्कशन नहीं कर ली, सोच विचार, मुझे लगता है अच्छा ही रिजल्ट आएगा। चले देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैं कहती हूँ मैं कबर्ड सेट करना शुरू कर देती हूँ। सही बात है। ला के ताकि कबर्ड्स भी निकलें। पता है ये अपनी अपनी आदत, मेरी अम्मी की यही आदत थी, काम ख़त्म होता था तो दूसरा काम सोच लेती थी। मतलब सुबह हमारी आंख खुलती थी, या तो पंखे साफ हो रहे होते थे घर के, या फिर कोई दराजें ठीक हो रही होती थी, भाई कुछ भी ना हो ना, अम्मी पेठा ले आती थी कोई, मेरे ख्याल में 10 किलो का, कि भाई वो कश कर रहे हैं सारे घर वाले बैठ के। मैं कहती थी अम्मी कभी तो आराम से भी बैठ जाया करे, लेकिन अच्छा रहता है, बिजी इंसान है ना, फिट रहता है। एक्टिव रहने के लिए भी ना वेट कम होना चाहिए। एक दफ़ा मेरा काफ़ी ज़्यादा जब वेट हो चुका हुआ था ना, तो फिर मुझे लगता था कि मेरी कमर में दर्द रहने लग गई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता था, चलने को दिल नहीं करता था, सुस्ती फील होती थी। देन आई रियलाइज कि यार वेट कम होगा तो मेरे अंदर वो कहते हैं ना एक्टिवनेस आएगी, ताकि बॉडी फिर अपने आप को ना, कम छोटी बॉडी हो पतली बॉडी हो, अपने आप को कैरी करती है। लेकिन खैर हम बालों का कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये गपशप जो है वो किसी और तरफ नहीं चल पड़ी। तो ये अब मेरा तकरीबन अब हो गया है, और इसके बाद फिर आप ये दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा जी, बिजली चली गई है। आप लोगों को मैं बता दूं कि रात को भी 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिजली बंद थी, फिर 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बिजली बंद थी। अब फिर यहाँ पर बिजली चली गई है, अब क्या करें? हैं जी, कर लो गल तो फड़ लो कन। ऊला कह रही है कि आ जाएगी, तो मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, फिर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या पूछ रही है नौरी? मैं कह रही हूँ फ्रंट पे आपकी वो पतली से जैसे लाइन लेके वो करते हैं फ्रंट लाइन को, वैसे करें। फ्रंट वाली जी करे ना, उसमें तो बंदा इतना क्यूट लगता है ना जी। मैं तो हूँ भी वैसे बड़ी क्यूट। जा तो ये जो आपको पन्नियों वाली एक सरकार नज़र आ रही है ना, ये और कोई भी नहीं है, ये आपकी अपनी मामा गेलोर है, जिनको कुछ लोग मामा गिलोरी भी कहते हैं, जो मुझे बहुत ही क्यूटू ट्यूटू लगता है। और इसके बाद अभी नौरीन बताना चाह रही थी कि क्या क्या और अगली दास्तान क्या है। बुलाते हैं नौरीन, यार वो अगली दास्तान बताएं कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल की मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कि क्या हुआ है। नौरीन अब नेक्स्ट क्या चलेगा सिलसिला? अब हम नीचे वाले बालों में जो रह गए हैं, इनमें हम कलर अप्लाई करेंगे, ताकि ये बेस कलर भी साथ साथ हो जाए, एक ही शेड बन जाए। जी। फिर उसके बाद हम जब फॉइल हो जाएंगे फिर वॉश करेंगे, फिर आपके रूट्स लगाएंगे। रूट्स लगाने के बाद फिर हम आपकी ग्लॉसिंग करेंगे, फिर आपका फाइनल हो जाएगा। बस मतलब तकरीबन ये है कि मुश्किल काम हो गया,
और अब आगे जो चल रहा है वो इतना मुश्किल काम नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल। तो बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। यार मुझे इतनी मुश्किल घड़ी में कल्याण ना छड़ना, साढ़े नाल नाल चलो जी। गुड न्यूज़ ये है कि बिजली आ चुकी हुई है, सो वी आर वेरी हैप्पी। मुझे ले लो कोई मसला जी। अच्छा जी, रेस्ट ऑफ जो बाल हैं उनका एक बेस शेड बन रहा है अभी। तो आप देख लें, अगर पहले बेस बना लेते तो फिर उसको ब्लीच करना पड़ना था, वो ब्लीच वाला काम पहले कर दिया है। स्मार्ट ब्रेन नौरीन का, और जो बाकी रिमेनिंग बाल हैं उनको एक ही टोन में अब किया जा रहा है, जो कि है हमारी बेस। गर्म पानी आ रहा है थोड़ा पाइपों में से। लो जी, करें साफ उल्ला। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मेरा सर कम से कम इस वक्त 15-16 किलो का हो चुका हुआ है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आधे से ज़्यादा काम हो गया हुआ है। अब जो बेस है वो और ये सारे बाल वॉश हो जाएंगे, उसके बाद रूट्स हैं एंड देन फाइनल ग्लॉसिंग है। तब तक हम करवाने लगे हैं जनाब फुट मसाज। ले जी, ये मेरा फेवरेट टाइम है कि जब मेरी होने लगी है फुट मसाज, क्योंकि ज़िंदगी की मुसाफत तय कर कर के यार पाँव बड़े थक जाते हैं। और उला मेरी फुट मसाज कर रही हैं एंड शी इज़ सो एक्सपर्ट कि मुझे सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। जो पिछले पूरे हफ्ते की जो जिम का एक वो करती हूँ ना मैं, वो मेरा सारा का सारा, और टाइम भी गुजर जाएगा, सुकून भी आ जाएगा और गपशप भी लगती रहेगी। ये मसाज आपने पहले से सीखी हुई है? ये मसाज मैंने यहीं आके सीखी थी। यहीं आके? जी यहीं आके। ओके, नाइस मसाज। थैंक ले जी, टाइम टू टेक ऑफ द फॉइल्स। इसके नीचे अब लो लाइट्स आ गई हैं। अब ये सारा का सारा होने लगा है जनाबे अली वॉश। ये देखिए जी गाइस, पहले पीछे वाले उतारे गए क्योंकि पहले लगे थे ना, तो उनका टाइम पूरा हो गया। पूरा पीछे कर लूं सर? नौरीन ठंडा पानी निकाल लो, सही हो गया। हाँ, अब ठंडा पानी आने लग गया और गर्मियों में इतना अच्छा लग रहा है ठंडा पानी, सो रिफ्रेशिंग। आई डोंट नो कि यहाँ पे अब क्या रिजल्ट आया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा ही रिजल्ट आया होगा। बाल वॉश हो रहे हैं। ये है मेरा स्नैपचैट का फिल्टर। वाह भाई वाह, आई लव दिस फिल्टर। हाँ जी, ये कैसा फिल्टर है? इधर ही रहने The queen is getting her hair washed. The queen. बड़ी प्यारी लग रही हो गई ना। हाय हाय हाय, कसम से ये पन्नियाँ उतनी है ना नौरीन, सुकून मिल गया। आ रहा क्यों आ रहा? गाइस ये मैं बना रही हूँ, पता नहीं मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी वीडियो बना रही हूँ देखे बगैर। ओके, ऑल डन। ये बाल वॉश हो गए हैं। अब टाइम आ गया है रूट डाई का। गर्ल्स एक और कप चाय। अच्छा चाय बन गई है। माही छोटा टेबल लेने गई है यहाँ रखने के लिए। ये आ जाए, आप नहीं आ रही। ये आ गया जी टेबल, और ये हमारा आ गया सेकंड कप ऑफ टी। थैंक यू। वेलकम। ये डाली मैंने अपनी स्टीविया की
टैबलेट, निशाना सही रहा। इसको मैंने किया मिस्क और इसको मैंने लिया सिप। बहुत मज़े की बनी है, थकावट इसी चाय से ही ख़त्म होगी। ये जनाबे अली अब लग रहा है ये ब्लू शैम्पू, और इसके बाद रूट्स डाई होनी है और उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाना है ग्लॉसिंग के बाद। तो ये अभी हो रहा है ब्लू शैम्पू, ताकि ये जो ऑरेंज ऑरेंज सा कलर है ना ये ब्लॉन्ड हो जाएगा। कितनी देर नौरीन? अभी आपके 5 मिनट इधर आप रहेंगी, फिर आपका रिंस होगा और फिर आपका रूम। हाँ, आप हमारे साथ ऑफ करिएगा बस। चलो ठीक है। फाइनली शैम्पू हो गया रिंस। ओए ओए माही, इससे ज्यादा ठंडा पानी नहीं निकलता, बेशक निकाल लें। नहीं, ऊपर से इतना गर्म। चलो जी, इस क्लिनजिंग के बाद अब आखिरी स्टेप रह गया है, इसलिए बस आप सब लोग भी हौसला रखें। और असल में तो मैं अपने आप को ये कह के हौसला खुद ही दे रही हूँ। कंडीशनिंग हो रही है, कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है वरना आपकी टेंगल्स बहुत पड़ेंगी। कंडीशनिंग से बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, इजी टू मैनेज। आपको क्या पता कंडीशन लगाने में क्या होता है? किसको? मुझे? ये बाल होने लगे हैं ड्राई। फिर इनके रूट्स पे लगेगा डाई। एक मिनट रुके, 1 मिनट। आया ना बच्चा? बस यही कहना था। नौरीन, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है? जी इंशाल्लाह। है ना? मेहनत तो की है लेकिन मज्जे आने वाले हैं, मज्जे। कोई बच्ची आकर जरा दूर से भी बना दे। ये अब रूट्स लग रही हैं गाइस। रूट्स के बाद फाइनल लुक आने वाली है, कहीं पर भी नहीं जाना। अब जी रूट्स पे लग रहा है फाइनल। मुझे तो ऐसे लगने लग गया था कि इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट ही कर लिया। अभी ये जब लग जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इतने टाइम में यहाँ पर क्या क्या कुछ किया है। ये ज़रूर आपने सुनना है, स्टे विद मी। इंतहाई एहतियात से रूट्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो ये लो लाइट्स हैं इनके ऊपर डाई ना लग जाए। ऐसे ही है ना? बस ये जो ये लग रही है ना रूट्स, इसके साथ साथ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे दिमागों में चल रही है कि भाई लो लाइट्स के ऊपर अब कौन सा शेड लगेगा। ये मत सोचें कि ये लो लाइट्स अभी निकल आए हैं, इनके ऊपर अभी कलर डाई लगाना है जिसको ग्लॉसिंग कहते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सोच विचार करेगी नौरीन और सब लोग। उसी के ऊपर डिपेंड करता है फाइनल लुक क्या आएगी। ठीक है, मैंने तो सिल्वर कहा था, मुझे आई लव सिल्वर। मैंने पहले एक दफ़ा करवाया भी था, इट लुक्स वेरी नाइस, लेकिन आई डोंट नो, फिर मैंने सोचा कि डल ना हो जाए। अब देखें अभी आप लोग कि क्या फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, क्या लगाते हैं, क्या फाइनल रिजल्ट आता है और मुजीब मुझे देख कर क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा फिक्र ये है क्योंकि मुजीब ऑफिस से आ गए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं मेरा। माही इधर आओ, ज़बरदस्ती हम तुम्हारी बैग दिखाने लगे हैं। आओ दिखाओ बच्चियों के लिए रेड कलर कितना प्यारा लगता है। वाह भाई वाह। नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सपोज करें। नहीं, थोड़ा सा इनको ये वो वाह वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। तो ये टीनेजर्स के लिए है। वेरी
रूट्स वाला काम हमारा हो गया कंप्लीट और ये लास्ट ही काम था। ये लास्ट स्टेप है, अभी आधा घंटा वेट करना है रूट्स का। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि मैं 2 कप चाय पी चुकी हुई हूँ, फुट मसाज हो गई हुई है और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आधा घंटा जो है इसमें क्या मेरी वो हालत ये हो गई है कि मुझे कोई काम बताएं, मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं। वो जो ज़कूटा जिन कहता था ना, मैं इस वक्त वो बनी हुई हूँ लेकिन अभी आपसे मुलाकात होती है जनाब आधे घंटे के बाद। अब ये देखें गाइस कि अब हैंड मसाज शुरू हो गई है, क्योंकि चैन और करारियत आपकी मामा के लोर को है कोई नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी आपसे अगर आराम से बैठा नहीं जा रहा तो चले जी कर लेते हैं हैंड मसाज। तो साथ साथ भाई बड़ा कुछ चल रहा है और आप यकीन करें कि इतना मज़ा आया ना मुझे आज पूरा डे यहाँ स्पेंड करके, और फिर साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी है कि क्या लुक बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। पंजा किसमें ज़ोर ज़्यादा है गाइस बाहर आंधी आनी शुरू हो गई है, अगर आप देख सकते हो इस खिड़की से। बस दुआ करें कि ये आंधी ही हो, तूफान में ना बदले। लें जी बस 10 मिनट का और टाइम रह गया। और आप सुनाएं, बोर तो नहीं हो रहे ना? आई होप कि नहीं हो रहे। अभी बड़ा मज़ा आने वाला है, स्टे विद मी। अच्छा जी, आंधी तूफान में बदलती हुई नज़र आ रही है। होए होए होए, बहुत मिट्टी उड़ रही है। लेट्स सी बारिश होती है कि नहीं। और मुजीब के मैं ये बता दूं कि मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आ चुके हैं एंड ही इज़ वेटिंग कि क्या रिज़ल्ट आता है। पता नहीं अब क्या मिलेगा रिएक्शन। ये सही है। सपना अब ग्लॉसिंग होनी है, जिसका मतलब ये है कि जो ये लो लाइट्स हैं इनके ऊपर कलर अभी आ जाएगा। दैट इज़ द फाइनल स्टेप। नौरीन जी आप ये ग्लॉसिंग वाला मिक्स कर रही हैं? जी ग्लॉसिंग वाला कर रही हूँ मिक्स। बड़ा अच्छा आपका कलर आएगा आज, मज़ेदार सा। रियली जी यार आई एम सो एक्साइटेड। बस लगाओ यार ताकि पता लगे कि क्या रिजल्ट आने लगे। जी ओ माय गॉड, बस यार दुआ है अल्लाह करे मुझे को भी पसंद आ जाए, वरना तो सारा दिन लग गया। लेकिन मुझे लगता है कि काम अच्छा ही हो गया। बस मेहनत जो है ना वो कभी इंसान की वो नहीं जाती वेस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ पल खोने पड़ते हैं, कुछ अच्छे पल। मेरा दिमाग तो नहीं घूम चुका ये 15 मिनट रखना होगा, फिर रिंस होगा, फिर ब्लो ड्राई होगा, फिर आपके सामने फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी। चले गए यहाँ पे। हाँ ले जी फाइनली ये जो हमने ग्लॉसिंग की है इसको वॉश कर रहे हैं और ब्लो ड्राई होने लगा है और रिवील होने लगी है फाइनल लुक 1 मिनट के अंदर अंदर। बाल मेरे वॉश हो गए हैं, कंडीशनर भी लग गया है बड़ा अच्छा सा। अब ब्लो ड्राई होगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक। ये है जिसका था सबको इतनी देर से इंतजार, मेरी फाइनल लुक। और ये मैंने करवाया हल्का सा वेवी। अगर चाहे तो फ्लिक्स करवा लें, इनवर्ट्स करवा लें या स्ट्रेट कर लें बालों को, लेकिन ये है जनाब मेरे न्यू लुक, मेरे बालों की न्यू लुक। और आप बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। ये बैक से है और फ्रंट से है जनाब ये।
मुझे तो बहुत पसंद आए। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और अभी जाकर मुजीब का रिएक्शन देखना है हमने। ठीक, ओके। एक्सक्यूज़ मी मैम, यहाँ पर मामा गलोर होंगी आपने। यही है मामा ग्लोरी। ओए बादल, ओए मुझे बताइए ना कैसे लगे बाल। बहुत अच्छे, मैं बता तो रहा हूँ, इतने प्यारे बाल। अच्छा, ये पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए। घर जाकर लाइट में देखें, फिर आपने बताना है कि कैसे लगे। ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है जनाब, क्योंकि इतनी दफ़ा वॉश होने के बाद बाल हो गए हैं मेरे ड्राई, और उन्होंने कहा है कि जी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर आया है जिसमें ना केमिकल्स हैं, इट्स ऑल ऑर्गेनिक। और अच्छा। वो जब मैं लगाऊंगी तो मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई भी नहीं करने पड़ेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा नॉट्स भी नहीं पड़ेंगी, और ये बड़े इजीली मैनेजेबल हो जाएंगे। तो वो वाला क्या प्रोसीजर है, एन से स्टार्ट होता है, एन से नैनो। चले अच्छा। मैं नैनो तक बता देती हूँ, बाकी आपको अच्छा। खुद बूझना है। चलते हैं, इससे पहले के सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेट्स गो होम मेरे और मुजीब की तरफ से। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।